नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश भर में तेजी से बदल रही डेमोग्राफी को बताया चिंताजनक। कहा, इससे चुनाव का नहीं रह जाएगा कोई मतलब। केंद्र सरकार ने रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा तय। भाजपा 68 और आजसू को मिलेंगी 10 सीटें। बाकी सीटों पर जदयू और लोजपा उतारेगी अपने प्रत्याशी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बन्ना गुप्ता ने कहा, इंडी गठबंधन घटक दलों के उम्मीदवारों के नाम जल्द करेगा सार्वजनिक। झामुमो की पहली सूची में 16 उम्मीदवारों की चर्चा जोरों पर। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण 18 अक्टूबर तक रांची, रामगढ़, खूंटी समेत 9 जिलों में बारिश का अनुमान। 19 अक्टूबर से साफ होगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने झारखंड समेत देश के विभिन्न भागों में तेजी से बदल रहे डेमोग्राफी पर चिंता जताई है। जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने डेमोग्राफी बदलाव की कोशिशों को परमाणु बम जैसा भयानक बताया। श्री धनखड़ ने कहा कि डेमोग्राफी बदलाव होता रहा तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे बदलाव से कई देश अपनी मूल पहचान खो चुके हैं। If this challenge, which is alarmingly worrisome, is not addressed in a systemic manner, it will graduate to existential challenge. It has happened in the world. I need not name countries that have lost their identity 100% because of this demographic disorder, demographic earthquake. Demographic disorder is no less severe in consequences than even a nuclear bomb. केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेपसीड और सरसों की फसल में अधिकतम 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अभी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है दैट द प्राइस शुड बी एटलीस्ट 50% अबव द कॉस्ट। वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। उस आधार पे जो 6 रबी क्रॉप्स हैं, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है, बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है, ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है, मसूर के लिए 275 रुपीज बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीज बढ़ोतरी की गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में भी 3% की वृद्धि भी की है। ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के पे चेक में ऐड होगा। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। तो दिवाली से पहले सब केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जिलों के अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के 4M मनी पावर, मसल पावर, मिस इन्फॉर्मेशन और एमसीसी पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। वहीं राजनीतिक दलों के साथ बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी दलों और निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों को आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है। इधर श्री कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग ने प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अधिकतम 40 लाख रुपए की खर्च सीमा तय की है। खर्च के ब्यौरे की पंजी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करानी होगी, जिससे जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा 68 सीटों पर और आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों पर जदयू और लोजपा अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकांश उम्मीदवारों की सूची लगभग तय कर ली गई है। पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। ये सारे वो दमदार प्रत्याशी है जो हेमंत सरकार के दुराचार, अत्याचार, माटी बेटी रोटी के संकट को जो पैदा करने वाला है, इसको उखाड़ के बाहर फेंके।
इधर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि इंडी गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। बहुत जल्द इसे सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि राज्य में एक बार फिर इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। पर हम आशावादी हैं और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जितना काम किया है उस काम के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनता पुनः हम लोगों को सेवा का मौका देगी और फिर हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। वहीं झामुमो की पहली सूची में लगभग 16 प्रत्याशियों के नाम की चर्चा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट और कल्पना सोरेन मुर्मू गांडेय विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कल रांची आएंगे। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने बताया कि रांची में राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से तेजस्वी मुलाकात करेंगे और चुनाव से संबंधित पहलुओं पर बातचीत करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लातेहार जिला पुलिस ने मनिका थाना क्षेत्र से 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से हथियार समेत कई अवैध चीजें बरामद की हैं। जिले के बरवाडी SDPO वेंकटेश कुमार ने बताया कि ये उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, धनबाद, गुमला समेत राज्य के 9 जिलों में आज और कल गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की वजह से मौसम बदला है। विभाग ने बताया कि 19 अक्टूबर से मौसम साफ होगा। इसके साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। साहिबगंज जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जिले के किसानों को लाभ मिलेगा। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रति बूंद ज्यादा फसल PDMC के सिद्धांत पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिले के किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना में मुख्यतः बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई प्रणाली का अधिष्ठापन किया जाता है। इसका उद्देश्य पानी की बर्बादी को कम करते हुए ज्यादा फसल लेना है। इनमें बूंद बूंद सिंचाई सब्जियों, फलों और फूलों की खेती के लिए तथा फव्वारा सिंचाई धान, गेहूँ, मक्का के लिए प्रयुक्त होती है। साहिबगंज के जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद इक्का ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जिले में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था प्रणाली विकसित करना है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी अखबारों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने सीटों के बंटवारे को लेकर खबर प्रकाशित की है। लिखा है, झारखंड में अब सीटों पर माथापच्ची। हिंदुस्तान की सुर्खी है, झामुमो के संभावित 18 प्रत्याशियों के नाम सामने आए। झारखंड भाजपा की पहली सूची में 40 नामों की आज घोषणा संभव। प्रभात खबर ने सीएम हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, विपक्ष के धनतंत्र और साजिश के खिलाफ लड़ना है। दैनिक जागरण ने अजय नाथ शाहदेव के भाजपा में शामिल होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश भर में तेजी से बदल रहे डेमोग्राफी को बताया चिंताजनक। कहा, इससे चुनाव का नहीं रह जाएगा कोई मतलब। केंद्र सरकार ने रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा तय। भाजपा 68 और आजसू को मिलेंगी 10 सीटें। बाकी सीटों पर जदयू और लोजपा उतारेगी अपने प्रत्याशी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बन्ना गुप्ता ने कहा, इंडी गठबंधन घटक दलों के उम्मीदवारों के नाम जल्द करेगा सार्वजनिक। झामुमो की पहली सूची में 16 उम्मीदवारों की चर्चा जोरों पर। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण 18 अक्टूबर तक रांची, रामगढ़, खूंटी समेत 9 जिलों में बारिश का अनुमान। 19 अक्टूबर से साफ होगा मौसम।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।